मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि आप उन्हें जितनी ही दफ़ा पढ़ते हैं उतनी ही दफ़ा आपका दिल कदरे उदास होता है। उन्हीं में से एक वाक़या वो है कि जब खुदा ताला मूसा को इस बात से मना फरमा देते हैं कि वो मुल्क मौदा में दाखिल नहीं हो सकेगा। इस वाक़े का जिक्र हमें गिनती 20 बाब में मिलता है और अगरचे ये वाक़या काफ़ी लंबा है लेकिन हम सिर्फ गिनती 20 बाब और उसकी 10 से 12 आयत को पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम ये आयत पढ़ लेते हैं और फिर हम इस पर गौर करेंगे कि खुदा ने इतनी सख्त सज़ा मूसा को क्यों दी। और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ऐ बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उसके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। अब यहां पर अपने 2 बातों को याद रखना है। पहली बात तो हमने ये सामने रखनी है कि बनी इसराइल जब से मुल्क मिस्र से निकले थे तो वो हमेशा ही बुड़बुड़ाते, वो खुदा के बारे में भी बुड़बुड़ाते और खास तौर पर वो मूसा के बारे में तो बुड़बुड़ाते ही रहते और उस पर इल्जाम लगाते रहते कि तू है जो हमें मिस्र से निकाल लाया ताकि बेयाबान में तू हमें हलाक करे। और हम खरूज 17 बाब में देखते हैं कि जब ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई तो उस वक्त वो बुड़बुड़ाए तो खुदा ने मूसा को एक चट्टान दिखाई और खुदा ने मूसा से कहा तो इस पर लाठी मार तो इसमें से पानी निकल आएगा। और फिर मूसा ने ऐसा ही किया और वहां से पानी निकल आया। और उसके बाद हम देखते हैं खुदा अहद बांधता है और फिर 1 साल बनी इसराइल को सीना पर रहते हैं और अब वहां से निकल आए हैं। और उसके बाद अब इनका सफर मुल्क मौदा की तरफ जारी है और फिर इन लोगों की बेईमानी के सबब से खुदा इस बात का हुक्म जारी कर चुका है कि ये लोग मुल्क मौदा में नहीं जा सकेंगे। और उसका सबब ये है कि इन्होंने खुदा का यकीन नहीं किया, बल्कि जब जासूस भेजे गए और उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बड़े कद आवर हैं और वो ज़मीन वहाँ पर लोगों को खा जाती है, तो खुदा ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरा भरोसा नहीं कर रहे हो, मेरा यकीन नहीं कर रहे हो, तो फिर तुम इसी बेयाबान में मरोगे। अब ये उसी बेयाबान में जिसका नाम सीन है, दश्ते सीन है, उसी में घूम रहे हैं और वहां पर एक दफा फिर इनके पास पानी नहीं है और बुड़बुड़ाते हैं और मूसा पर बहुत ही सख्त सवाल उठाते हैं, जिसके नतीजे में मूसा जो है वो बहुत ही उकताया हुआ है। और फिर वो खुदा से रहनुमाई लेता है और खुदा उससे कहता है कि तू उस चट्टान के सामने जा और अब की बार तूने उससे कहना है कि पानी दे। अब जब हम इन बातों को ज़हन में रखकर इस हवाले पर गौर करेंगे तो मेरा ईमान है कि हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि खुदा के फैसले हमेशा ही रास्त होते हैं, सिर्फ हमें गौर से देखने की ज़रूरत होती है। और जब हम दयानतदारी से इन फैसलों पर गौर करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर तौर पर जान सकते हैं और जिसके नतीजे में हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो सकता है। अब पहली चीज़ जिस पर आपने गौर करना है वो ये है कि खुदा ने मूसा से क्या कहा। खुदा ने मूसा से बड़े ही वाज़े अल्फाज में कहा कि तूने चट्टान के पास जाना है और तूने चट्टान से कहना है कि पानी दे और वो तुझे पानी दे देगी। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा खुदा की बात को हूबहू मानने की बजाय कि वो जाकर कहता कि चट्टान पानी दे, उसकी बजाय उसने चट्टान पर जाकर लाठी बरसाई और एक दफा नहीं, हम देखते हैं कि उसने 2 दफा चट्टान पर लाठी मारी। तो यूं पहली चीज जो हमें वाज़े तौर पर नजर आती है कि मूसा खुदा की नाफरमानी करता है। अब यहां पर हमने एक बड़ा ही अहम असूल सीखना है कि खुदा किसी की भी नाफरमानी जो है उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन खुदा जिसको जितना बड़ा मुकाम देता है उसे उतनी ही ज्यादा फरमाबरदारी की तवक्को भी करता है। और मूसा चूंकि खुदा के लोगों का लीडर है तो खुदा उससे तवक्को करता है कि उसकी फरमाबरदारी आम लोगों से बढ़कर हो, लेकिन मूसा यहां फरमाबरदारी करने में नाकाम रहता है। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि खुदा जब मूसा को सजा सुनाता है तो यह नहीं कहता कि तूने नाफरमानी की है, बल्कि खुदा कहता है कि चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया,
अब सवाल यह है कि इस नाफरमानी और यकीन करने में आपस में क्या ताल्लुक है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि आपका जो ईमान है, खुदा पर भरोसा है, उसका इजहार आपकी फरमाबरदारी होता है। जैसा कि हमने अब्राहम को देखा कि अगर उसने खुदा पर ईमान रखा तो फिर हम देखते हैं कि वो एक अच्छा खासा मुल्क छोड़कर एक ऐसे मुल्क में आ गया जहां पर काल का हमेशा खतरा रहता था। तो यूं उसने अगरचे खुदा पर भरोसा किया लेकिन उसका इजहार अपनी फरमाबरदारी से किया। तो यूं फरमाबरदारी और ईमान जो है इनका आपस में चोली दामन का साथ है। तो जब मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी तो यह नाफरमानी तो थी ही, लेकिन दरअसल यह खुदा की उस बात का यकीन ना करना भी था, क्योंकि मूसा पहले जानता था कि जब मैंने पहले चट्टान से कहा था कि पानी दे तो उस वक्त मैंने लाठी मारकर जो पानी निकाला था, और अब भी मेरा वही तरीका काम आएगा, बजाय इसके कि जो कुछ खुदा ने कहा है वो सिर्फ उसी पर यकीन करता। अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि जब खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बियाबान में 40 साल तक घूमते रहोगे और यहीं पर मरोगे, तो आपने जहन में रखना है कि उनको भी जो सजा मिली वो खुदा पर भरोसा ना करने की मिली। और अब जब मूसा खुदा पर अदम एतमाद करता है और खुदा पर पूरी तरह से भरोसा रखने में नाकाम रहता है, खुदा का यकीन करने में नाकाम रहता है, तो खुदा उसे भी वही सजा दे रहा है जो कि इससे पहले बनी इस्राइल को दे चुका है कि वो मुल्क मौदा में दाखिल ना हो सके। अब मेरे अजीजों, यहां पर यह दूसरा असूल है जो बहुत ही अहम है, जो बाइबल मुकद्दस को और मसीहत को बाकी मज़हब से अलग करता है, कि खुदा के यहां किसी की तरफदारी नहीं है। चाहे कोई एक आम शख्स हो, जाके बहुत बड़ा कोई लीडर हो, खुदा सभी को एक ही पैमाने से डील करता है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों के लिए कोई और पैमाना होगा और जो उसका पसंदीदा कोई शख्स है उसके लिए और पैमाना होगा। जो एक आम शख्स के लिए खुदा ने कहा है वही कुछ खुदा बड़े लीडर के लिए भी कहता है। और मैं सिर्फ कलीसिया लीडर की बात नहीं कर रहा, अगर आप घर में भी सरबराह हैं, बाप हैं, माँ हैं, या कोई भी ऐसा आपका दर्जा है, तो हमने जहन में रखना है कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चूंकि दूसरे लोगों के सामने हमने खुदा की तकदीस करनी है, ताकि हमारे चाल चलन से लोग देख सकें कि किस तरह से खुदा की फरमाबरदारी की जाती है, खुदा पर भरोसा किया जाता है। तो यूं जब खुदा मूसा को सजा देता है तो अगरचे ये सजा सख्त मालूम होती है, लेकिन ये खुदा के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। और पूरी बाइबल इस बात का दावा करती है कि जो उस्ताद हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे, यानी वो जो लीड रोल में है, वो जो बड़े दर्जे पर हैं, उनकी सजा दूसरों से ज्यादा सख्त होगी। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।